नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़। मेरे सहयोगी सत्यवीर और निरंजन के साथ में आज हम पिलानी विधानसभा क्षेत्र के मोरवा गांव में पहुंचे हैं। मोरवा गांव में भाजपा यहां से लीड करती है। इस बार चुनाव में क्या है यहां का माहौल और किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं और पिछली दफ़े क्या विधायक ने क्या काम किए हैं और उनका लेखा जोखा है वो यहाँ जानेंगे। यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पिछली बार को कार्यकाल जो हो रहे पिलानी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को विधायक थो के काम उनका काम ने क्या देखो थे मारवा मत काम करोगे ना, देखो रोड जो कांग्रेस को इतराज हो गई जो रोड देखो किसों की ग्रेड है। तो गांव का क्या मुद्दा है जिनका ऊपर वोट करोगा या जो भी विधायक तारगन वोट मांगना होगा उन्हें देखोगा कि मारो यो काम प्राथमिकता से करना चाहिए। देखो काम तो ये गांव गली का काम हो और ये मुद्दा हुए हैं बस ये कराया पा ठीक ही है। तो पीछे ना गली गांव गली का काम को नहीं आते अरे ये दिखे न तारा आगे ही पड़े है। तो केला गए था नहीं गाड़े पूरे चुनावी माहौल। मेरा गांव तो डांगरे है, डुलाने पिलानी 10 क्षेत्र में है। हाँ डांगरे है मेरा गांव। नहीं गांव को ऐसे ही आवनो के माहौल है पिलानी विधानसभा क्षेत्र का तो हुई थे। हाँ हाँ के है बड़ा मुद्दा के लगा था ना क्या होना चाहिए मुद्दा है। मुद्दा तो बीजेपी की तरफ हम तो बीजेपी का वोट देंगे, बीजेपी को माहौल है। हाँ कौन खड़े हो भाजपा से? भाजपा से राजेश दैया और भी कैंडिडेट खड़ा है वो भी पता है कि पता है। हाँ तो भाजपा की तरफ थे। तो जो युवा साथी है इनसे बात करते हैं क्या है चुनावी मुद्दे इनके युवाओं के लिए, क्या इस बार चुनावी मुद्दे आप देखते हैं क्या होने चाहिए और किस तरफ मोरवा के लोग जा रहे हैं। बता गोविंदा मन बेरे में चुनाव खड़े युवा साथी कह रहे हैं मेरे को तो यही नहीं पता कि चुनाव में खड़ा कौन है। हाँ सही है, तो मैं और रही को नहीं। अच्छा यहाँ रहते नहीं। हाँ और वैसे यहीं के हो? हाँ वैसे यही लगता है। हाँ तो चुनावी मुद्दे गांव में के काम होना चाहिए के नहीं होना चाहिए। गांव में आए 6-7 महीना बाद। हाँ मानने को खड़े कौन है। यहाँ कुछ युवा साथी हैं उनको नहीं पता है, वो मन से साफ हैं और साफ बोल रहे हैं कि मुझे तो ये पता ही नहीं है कौन खड़ा और क्या गांव में क्या मुद्दे वो नहीं पता है। और लोग उनसे बात करते हैं गांव में जो लोग और हैं उनकी क्या मुद्दे हैं क्या देखते हैं किस पार्टी की तरफ झुकाव है। हालांकि बीजेपी यहाँ से लीड करती है। क्या मुद्दा लेके भी काड़ा वोट कर रहे हो? नवयुग मंडल के हिसाब से वोट करना भाई साहब। जब गाँव का क्या मुद्दा है? गांव का साहब कोई मुद्दा को नहीं, सारो काम हो रहे हो गांव का मायने तो नहीं हो। थोड़ी साफ सफाई की व्यवस्था कम है, उनके लिए सफाई पर थोड़ा ध्यान दियो यार। पानी की मेन प्रॉब्लम पानी की थी लेकिन ये फिलहाल ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए पानी की ज़रूरत है। तो उनके लिए आज ही अगर विचार कर लियो जाने कोई इंजड़ रहता हो कि आज ही विचार कर लियो जा। पिछले विधायक को कार्यकाल ने क्या देखो? पिछले विधायक को कार्यकाल ठीक थो लेकिन शीशराम जी माने 30 साल काट दी। 30 साल माने नहीं राख दिया कि पानी आओ ही मन कोई इंजड़ नयो छोरो चाहिए कि केरो पानी के मुद्दे के बारे में पानी ला सके। तो की तरफ इबगाड़ा रुझाना है मोरवा को? इब के राजेश दैया के तरफ है। तो गांव का जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पिछले विधायक हो वो भी ठीक काम करे हो। हाँ ठीक करे तो पिछले विधायक से संतुष्ट रहा। इबगाड़ा टिकट कट गई टिकट से मतलब को नहीं, नयो छोरो है अगर उन्हें मिलती तो भी हम नए छोरों देता। कि वो बूढ़ा आदमी जो पिछले जो पितराम जी आए हैं ये भी बड़ा आदमी हमारे। पितराम जी कोई एलर्जी को नहीं और कैलाश जी को कार्यकाल बार पीछे उनके पिताजी को देखेड़ो, उनको सूरजगढ़ में भी मारो राज देखेड़ो। हर उरे 10 साल हम उरे भी राज उनने वोट दिया खूब और उनको राज देख के उनसे परेशान हो गए। हम परिवर्तन करे तो चंदेलिया जी ने लाया था, अरे हम परिवर्तन युवा छोरे के लिया। युवा ने वोट घेरोगा थे इबगाड़ा और चाहे मुद्दा क्या हो है। मुद्दा तो मेन मुद्दा तो है पानी को कि आगे के लिए भविष्य के लिए पानी आ जा। सबसे बड़ी समस्या मोरवा में देखी जाए तो पानी की है। स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल वगैरह की व्यवस्था तो बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। तो पानी पिलानी विधानसभा क्षेत्र में जो है वो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। के मुद्दों है गांव को बड़ो मुद्दों के मानो? बड़ो मुद्दो तो यही है विकास को ही है। विकास हो को नहीं हो पिछले 5 साल में? विकास 5 साल में हो बढ़िया है हमारा। और इबगाड़ा कह रहा है कि नयो चेहरा लाऊंगा। हाँ तो सही है। सही है। युवा साथी क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? युवा साथी ये सोच रहे हैं कि जब तक युवा रहेंगे युवाओं को चाहिए खाली एक ही चीज़, क्योंकि आज के टाइम पे युवा परेशान है अपनी नौकरी को लेके। तो पिलानी विधानसभा के अंदर मैं ये चाहूँगा कि जो शिक्षा की नगरी है अपनी, इस शिक्षा की नगरी को करते करते इतना डेवलप करें, क्योंकि अपने पास कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए भी बहुत जगह है।
बैकवर्ड एरिया है। अगर आप देखोगे इस पिलानी विधानसभा से बाहर निकलोगे, कोई सी भी साइड निकल जाओ, हर साइड में आपको इतनी खाली ज़मीनें मिल जाएंगी, इतने काम मिल जाएंगे। आप वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करिए। वहाँ पे अगर इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो गांव के जो युवा हैं, जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिन्होंने बीटेक एमटेक कर रखी है और नौकरी नहीं है, उनको एक मौका मिले नौकरी का। इसके साथ में अगर शिक्षा की नगरी है तो इस शिक्षा की नगरी का प्रयोग अगर देखा जाए तो वो सही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जनता अगर भाग रही है सिक्कर कोटा की ओर, वो क्यों भागे? वो इंडस्ट्रीज़ आप यहाँ लगाओ ना। अगर यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी युवाओं को काम मिलेगा। जो वेल एजुकेटेड है उनको उनके हिसाब से उनको नौकरी मिलेगी। जो करना चाहेंगे वो इस, अगर विधानसभा से चुनाव अगर आप लड़ रहे हो तो इस विधानसभा का विकास करो ना। अच्छा, एक जो सवाल है वो बार बार कैंडिडेट जो हैं वो एक उठा रहे हैं, जो कि एक स्कीम आई सेना के अंदर भर्ती में, अग्निवीर योजना लेके आए। झुंझुनू जिला है वो सबसे ज़्यादा सैनिकों का जिला माना जाता है, और अगर देश में भी बात की जाए तो रेलवे और फौज में सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस योजना को? देखिए, अगर कोई भी योजना अगर निकाली जाती है तो उसके अंदर ये नहीं है कि उसके बैकड्रॉप्स रहते हैं हर जगह। अग्निवीर अगर निकाली है तो ये नहीं है कि मिड द नाइट खड़े होकर साइन करके वो निकाल दिया। कुछ ना कुछ सोच समझ के निकाला है, पर उसके बैक जो ड्रॉप्स हैं, उसकी जो कमियां खामियां हैं, वो कहीं ना कहीं झुंझुनू क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? हाँ, प्रभावित इसी नुकसान के ज़्यादा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जो झुंझुनू के युवा हैं, अगर आप देख के चलोगे तो यहाँ IT सेक्टर के अंदर नहीं भागते हैं लोग। वो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो दिल्ली, मुंबई, जयपुर जो है, वो भागते हैं IT सेक्टर की साइड, कोऑपरेटिव वर्ल्ड की साइड भागते हैं वो। पर जो झुंझुनू एक क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में एक फौजी मिलेगा। अगर स्टैंड की बात देखोगे तो यहाँ भी 2 शहीद की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। हर गाँव के सामने आपको शहीद की मूर्ति मिलेगी, हर घर से फौजी मिलेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी खामी है इस चीज़ की कि झुंझुनू के युवा अगर 4 साल के लिए वो प्रेफरेंस नहीं दे रहे, अपनी जाने के लिए इच्छुक नहीं है। अगर उनको ये मिलती है कि एक ऑप्शन उन्होंने ये भी रखा कि हम उनको परमानेंट कर देंगे, तो परमानेंट करोगे। हाँ, इस चीज़ का एक फ़ायदा भी है। इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि जो इजराइल वगैरह, US वगैरह, आर्मी वगैरह जितनी भी हैं, वो सब रूटीन ये चलाते हैं कि हर इंसान को एक बार आर्मी के अंदर आके अपनी डिफेंस लाइफ जीनी चाहिए। तो इसके अंदर अगर युवा एक बार 4 साल के बाद चला जाएगा तो वो वहाँ वापस आके वो ना ही तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पा रहा है, ना ही वो वहाँ जा पा रहा है। मतलब एक सूटेबल डिसीजन नहीं लगा मेरे को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हो सकता है ये हो बहुत अच्छा डिसीजन हो, पर मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा नहीं है वैसे। तो बात कर रहे हैं अग्निवीर योजना की, जो कह रही है उसके बैकड्रॉप्स बहुत ज़्यादा है, इस पर सोचना चाहिए था। और यूथ क्या सोच रहे हैं, और क्या अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो क्या लोकल मुद्दे आप देखते हैं? मोरवा गांव में, मोरवा बीजेपी लीड करता है, यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? बीजेपी तो अब की बार भी यहाँ से लीड कर रही है, पिछली बार भी लीड पे थी, पर कुछ विरोध था कैंडिडेट का। अब की बार कैंडिडेट चेंज है, युवा कैंडिडेट है और पढ़ा लिखा है, इसके कारण यहाँ से बीजेपी लीड कर रही है। अपने गांव, मोरवा गांव की बात करें तो लोकल मुद्दे क्या प्रमुखता से आप रखते हैं उनके सामने? लोकल मुद्दे यही है कि तो पानी की समस्या है यहाँ पे, और एक ग्राउंड था वो अभी पिछली योजना में आधा, मतलब कि ये अपना 4 दीवारी हो गई थी, आधी कंप्लीट नहीं हुई थी। बाकी तो मुद्दे नहीं है गांव में। पानी का मुद्दा सबसे मेन है। पानी का मुद्दा सबसे मेन है। तो उस पर कितना काम हुआ पिछली साल का कार्यकाल देखे, विधायक का कार्यकाल देखे? पिछली साल अपनी मोरवा पंचायत के अंदर लगभग 6 से 7 बोरिंग हुए थे, जिसमें से 3 के अंदर पानी नहीं आया था, बाकी चल रहे हैं सुचारू रूप से। ये कुछ मुद्दे हैं मोरवा गांव के, उनको लेकर के युवा है वो अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं। कुछ लिमिटेड लोगों तक हम पहुंचे हैं और रुख और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जिन लोगों से हमने बात की उनका रुझान आपके सामने है। और अगले गांव में क्या रहेंगे मुद्दे, उनसे बात करेंगे, और किस और क्या चुनावी माहौल है उस गांव का, वो हम आप तक दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द इंक न्यूज़।